पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज बड़हन न्यूज बा। जी हां, कल जो आपने देखा, अचानक आलोक राज की विदाई हो गई। डीजीपी पद से चलिए हटिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रहा, अब आपकी जरूरत नहीं है, चलिए हटिए। आलोक राज हटा दिए गए। वैसे भी वो कार्यकारी थे, 30 अगस्त को बनाए गए थे, और उनकी जगह पर विनय कुमार आ गए। विनय कुमार शुक्ला, पूरा नाम यह है विनय कुमार शुक्ला। तो वो आ गए। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 लोग, 3 अफसर, बड़का बड़का पुलिस अफसर, और पूरा जो है मिशन 2025 मिशन, 3 अधिकारी जिन पर जिम्मेवारी लैंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल कर लेना है। और तीनों वैसे पदाधिकारी हैं जिनसे अपराधी कांपते हैं। जी हां, ये तीनों में कोई बनावटी नहीं है, बहुतों की तरह जबरदस्त है तीनों। क्यों आलोक राज को हटाया गया, ये भी बताएंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा का जरूरत बा, और बेचारे अपनी समझे कि दर्दे दिल बड़ा। बताइए, बना के बिगाड़ा रे। गाना बालू। खैर, तो 3 जो अधिकारी हैं, 2 तो आ ही गए थे, तीसरे की जरूरत थी। कुंदन कृष्णा ही गए थे हेडक्वार्टर में, बोला एकदम। दूसरा भी आ गए थे, पंकज दारद, वो भी आ गए थे। एडीजी लैंड ऑर्डर, एडीजी मुख्यालय। लेकिन हेड की जरूरत थी। हेड जो है वो सही नहीं थे, जैसी चर्चा है, जिसे हटा भी दिया गया भाई। इसी और भी कई कारण हम बताएंगे वो करा के। लेकिन मिशन 2025 क्या है? 2025 विधानसभा चुनाव, और लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बना करके भट्टी साहब चले गए, समझ ना, भाट दिलन, एक तरह से खत्म कर देने। बड़े नाम बड़ा है और दर्शन छोटा। आई भट्टी है, हाँ भट्टी ऐसन संभलल नया। आलोक राज से भी 3 महीना, 3.25 महीना में कुछ ना कर पीलन। बड़ा कारण है। खैर, तो विनय कुमार शुक्ला को लाया गया। 3 हो गए, त्रिमूर्ति। और तीनों जो है कैसे बिहार की कानून और व्यवस्था को ठीक करेंगे, संभावना है कि ठीक कर देंगे। लोगों को भी पूरा विश्वास है, जो जानते हैं तीनों को। तीनों एक तरह से कहिए कि बिहारिये हैं। बाहर के ना हवन, कैडर बिहार मिलल बा। जी नहीं, दारद जी थोड़ा झारखंड के हवन, गिरिडीह झारखंड। लेकिन ये दोनों तो बिहार के हैं। विनय कुमार, कुंदन कृष्णन, विनय कुमार, खांटी बिहार। मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, 1 अगस्त को किया था स्टोरी, जब विनय कुमार मिले थे जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 31 जुलाई को। उस समय चल रहा था कि भट्टी जी, आर एस भट्टी जी है, भागेंगे, अब भागेंगे, दूसरा हो रहा है। तो सुबह होतकर होंगी, क्या आलोक राज होंगे। तो मैंने कहा था कि एकमात्र जो बड़ा पुलिस अफसर जो उस पद के नजदीक हैं, बन सकते हैं, एक ही से नीतीश कुमार मिले थे, और वो विनय कुमार जी थे। बाकी किसी से। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने भाजपा के 3 बड़े नेताओं से, स्टेट के 3 बड़े नेताओं से, नाम बताना ठीक नहीं होगा, बोल भी दिया था, बता भी दिया था, क्योंकि ज्वाइंट डबल इंजन की सरकार है ना, कि इनको बना रहे हैं। कैसा रहा सर, पूछिए मत। अब इनसे बढ़िया कौन है? दरअसल है कि विनय कुमार हाला गुला ना करेलन, वो बड़ा साइलेंट ऑपरेटर हैं, साइलेंटली काम करते हैं, 1 नंबर के ईमानदार।
वफादार। वफादार केकरा प्रति? वफादार बिहार के जनता के प्रति, अपना कुर्सी कर्म के प्रति, और नहीं चमचागिरी उमचागिरी करो ना हो, काम के बदौलत। यहाँ मैंने बताया था कि इनका गांव जो है राजा पाकड़ एक ब्लॉक है वैशाली जिला में, वहीं के ये हैं रहने वाले, ये हमने आपको बताया था। और इनके पिताजी जो थे वो टीचर थे, नहीं रहे अब, राम बालक शुक्ला जी, साधारण बेचारे टीचर थे, हमें ना बता दे जरूरी बना। और ये भी इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार भी इंजीनियर, ये खड़गपुर से इंजीनियरिंग किए हैं, और नीतीश कुमार तो सीएम भी इंजीनियर हैं। वैशाली में आईआईटी खड़गपुर से किए हैं। मीरपुर पताड़ पंचायत है, उसी में रामपुरानी गांव है, वहीं के भूमिहार डोमिनेटेड गांव। चूंकि भूमिहार देखो एक चीज जान ल जा, बार बार हम बतौले बारी फिर भी बतावता नहीं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। पिछले बार ही बन गए होते ये, ऐसा ही हम नहीं किए थे पूरा, ये बन रहे हैं लगभग। पहले मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री ने 3 बड़े बीजेपी के नेताओं से ये बता भी दिया था कि हम बना रहे हैं, तो हो गया, हम उनको बुला करके बतिया लिए हैं, वो तो एकदम बहुत बढ़िया 1 नंबर का हो गया। लेकिन इसी बीच मैं बताया हूं, ये भी कई बार बताया चाहूँ कि पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट की जो है वो लाभुक से चल रही है, लाला भूमिहार कुर्मी, ये मैं बताता खुलेआम बताता हूं, जान लीजिए। तो इसके बाद जो है अफसर जो है हायर अफसर, उन लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी। मैं कहा ना कि बड़ा पद जो होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट पद पहले जात का है, वो बड़ा भाई वो जात से ना निकल सकेला। तो दीमक कुमार जो हैं, जिनके कब्जे में नीतीश कुमार भी अभी हैं, दीमक कुमार बार बार मैं, आप समझ रहे होंगे दीमक कुमार जो लाला लॉबी है, कास्ट लॉबी है, सीनियर अफसरों में फॉर ऑल जो चीफ हैं, ही ऑल्सो बिलोंग टू कास्ट कम्युनिटी। दीमक कुमार या पीपक कुमार भी मैंने कहा था। और जो एक चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए कि है, देखा भाई कैसे हो गया है, सबसे सीनियर मोस्ट जो है आलोक राज हैं, तो क्यों नहीं आर.एस. भट्टी को बना दिया। अभी जो हैं सर्विंग में सबसे सीनियर मोस्ट वही आलोक राज हैं। ये आलोक राज जो रिटायरमेंट का भी इनका जो है 89 बैच के हैं, लेकिन रिटायर करेंगे ये 31/12/2025 को। सोच लीजिए 31/12/2000, जबकि विनय कुमार तो रिटायर कर रहे हैं 30/9/2025 को, बट 2 साल के लिए इनको बनाया गया है। जो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में 2 साल ये रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा है जो नियम कानून बना है। लेकिन कास्ट लॉबी जो है डोमिनेट कर गया और कहा कि नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी हमारा, जबकि एक चीफ सेक्रेटरी अब वही बनेंगे, दैट person belonging to that officer belonging to caste community, he is going to replace the present CS chief secretary। देखिए कैसा है ये सारा जो है दीमक कुमार के दिमाग का, समझिए खेला है। दीमक कुमार का दिमाग जो है गजब का चलता है, दीमक की तरह नीतीश कुमार को वो आदमी खा रहा है। दीमक कुमार हेल्थ में तो एक से एक जो है, मैंने जो परीक्षा हुआ है, देखो अब दूसरे दिन हम बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। खैर आज तो हम लोग इस पर हैं। तो विनय कुमार को बनाया गया है मिशन 2025, और सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको ठीक करना है, इसीलिए इनको बनाया गया है। आलोक राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा आरोप था, है भी ये, कि ही इज वेरी क्लोज टू लालू फैमिली, राजद के बहुत नजदीक हैं ये इनके खिलाफ। अब बाड़न की ना बाड़न भाई बाबू जानस कि राजद के खिलाफ बाड़न के नईखन बाड़न, तो हम नहीं जानत समझ ना। आर.एस. भट्टी जब बनाए गए थे तो ये था कि लालू के रिकमेंडेशन पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे या राबड़ी जी भी, तो कई कामों को नाम भी रहो कहते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटा हो गया। ये एक है। दूसरा कि ये 3 महीने का जो कार्यकाल इनका रहा, 3 महीना 12-13 दिन के, इसमें ये नाकाम रहे, फेल रहे। इन पर ये बड़का आरोप है कि गीत संगीत में सबसे ज्यादा समय देते हैं, इनमें उनको ज्यादा मन लगेला। हाँ, अपना जो ड्यूटी और जो कर्म है पुलिसिंग वाला, इसमें इनका कम, ये भाई आरोप लगावेला। क्योंकि नीतीश कुमार भी तो काहे हटावल जाए,
ये गीत गौनाई में खाली समझ के हारमोनिया लेके सारे ग म प द निया और इसके बाद देख नहीं रहे क्या एक एक दिन में 10-10 घर में पटना में डकैती सर हो रहा है, वो क्या देख नहीं रहे हैं? समझना आप बता तो होइएगा, तो अब कास्ट को बनाइए रहे थोड़े देर में एक ठो चीफ सेक्रेटरी, तो चुनाव है तो थोड़ा सा आप समझ रहे ना कि मैंने हम लोग का कोर वोटर है जो भूमिहार है, समझिए ये सब करके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मिशन 2025 पूरा तैयार, 3 अफसरों के हाथ में, लेड बाई विनय कुमार, दूसरा कुंदन कृष्णन के बारे में के लिखे जान, और सही थर थर समझे कि अपराधी का पेलन कि ना का पेलन नामे सुनते समझे कि भभर जी हन, वही दारद भी थे, 3 हो गए। और देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो नए डीजीपी बने हैं, हाँ, वो तुरंत जो है चार्ज लिए, चार्ज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखे ना, चित्र से खाली समझ जाइए, एक तरफ कुंदन कृष्ण है, दूसरे तरफ पंकज दारद है, त्रिमूर्ति। तो फोटो से समझे कि आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। क्या कहा है विनय कुमार ने, 2-4-5 मिनट दिखा दिया उनकर, बड़हन 20 मिनट के बाद तो 20 मिनट दिखाओ जाई, मूल दिखा दे कि देखिए कितना एकदम। अब मैं बता चुका हूं कि ये बनावटी है ना, बहुत आदमी करेलन काम ज्यादा, फोटो ज्यादा छपवावेलन, वो सभी नहीं है। विनय कुमार काम करने वाले विश्वास है। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्वेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा, जो भी गंभीर कांड है जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पर लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सकती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता, प्रखरता लाई गई। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारे डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों? इसकी सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी भी एक खबर मैं बता देता हूं है कि आज
तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, चूंकि पॉलिटिकल माहौल एकदम गर्म हो रहा बा ना, गर्म है कि चुनाव तुरंत से बा, आ चुनाव में देख करके बदलल भी गई रहे। हम बता देने हैं डीजीपी के भी ये समलत ना रहे कि लॉ एंड ऑर्डर गांव गांव में बतियाओ तो आदमी बड़ी बड़ा तारे मर्द लेके, अब रात बिरात चले के मन नहीं करत बैक, मन करता कि कब लौटा जीव जाए। तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फ्री बिजली देव तो 2500 रुपया देव, तो हई देव तो हाउ देव, फिर बीपीएससी के जन परीक्षा हो या जितना भी परीक्षा होकर जन परीक्षार्थी आए जाए के खर्चा हो दियाई रहे के भी, तो अपना अपना तरह से आदमी जाल बिछा रहा बड़ान, रेवड़ी फेंक रहा बड़ान, हमें ना अब वो भी फेंके नोबे पे नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आज का जो दौर है आर्थिक न्याय देने का, सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी हम लोग करेंगे। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। नौकरी मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन फर्क यही है तेजस्वी के आने से पहले और जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, यही फर्क है। कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, पेपर लीक मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, किसी पे अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? आप देखिएगा कि बहुत समस्या बिहार में है। कुछ लोग कहते थे कि कहां से कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, पैसा कहां से आएगा। जितने टेप रिकॉर्डर इधर उधर बजते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आइए, आप सामने आइए और आप बताइए कि हम लोगों ने कैसे नौकरियां बांटी। आप पहले क्यों कहते थे असंभव है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे रहते, कुछ बोलते नहीं है, चुप है। बड़ी सी बड़ी घटना हो जाती है पूरे बिहार में जो है, आप देखिएगा कि अफसरशाही किस प्रकार से हावी है, हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहा है नौजवानों पर। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और बिहार में जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री कहां गायब है कुछ नहीं पता, अपनी यात्राओं पे इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया, ये दावे के साथ कह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।